आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं हूं मनोज सर। आज क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो यानी पिछले लेक्चर में हमने रूट 2 को यानी एग्जाम्पल नंबर हमारा थर्ड था उसको हमने सॉल्व किया था, जिसको हमने रूट टू को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अब हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, देखो इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.2। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 4 है उसको सबसे पहले देखते हैं और टैकल करते हैं, यानी सॉल्व करने की कोशिश क्या करेंगे सॉल्व। ठीक है, देखो लोकेट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हमें यानी कि लोकेट मतलब होता है दर्शाइए कि रूट 3 नंबर लाइन पे आपको दर्शाना। ठीक है, रूट 3 को नंबर लाइन पे या संख्या रेखा पर दर्शाइए। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो हम वहाँ तक करा था वही आगे करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो सबसे पहले हम नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ ले लिया मैंने 0, यहाँ ले लिया 1, यहाँ ले लिया मैंने, देखो यहाँ ले लिया मैंने 1, यहाँ ले लिया 2 और यहाँ ले लिया 3। ठीक है, ये थोड़ी बड़ी ड्रॉ करते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, बेटर लगेगा। ठीक है, देखो 0 1 2 और 3। ठीक है, ओके हमने एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया जो कि हमारा 0 1 2 3। ठीक है, ये आपको पता होगा हमें करना ही है। ठीक है, यहाँ माइनस का 1 लिखना हो तो लिख सकते हो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है माइनस वाले नंबरों की, तो क्यों ले रहे हैं फालतू में। तो हमने ये एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया 0 1 2 3। ठीक है, हमने एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया 0 1 2 3। ओके फिर देखो हमें रूट 3 तक पहुँचने के लिए जो हमने रूट 2 को प्रूव किया था वहाँ तक जाना पड़ेगा, उसके बाद आगे जाएंगे। ठीक है, देखो तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो वी टेक ऐसे लिख लो लेट करके। ठीक है, लेट लाइन ए बी, हमें एक लाइन लेनी है, लेट ए बी लाइन 1 यूनिट लेंथ ऑन अ नंबर लाइन। हमने क्या किया, एक देखो नंबर लाइन हमने 1 सेंटीमीटर की लेंथ ले ली, 1 सेंटीमीटर की लेंथ ले ली नंबर लाइन पे। ठीक है, देखो सबसे पहले फिर हमें क्या करना है, देखो नंबर लाइन हमने क्या किया, ए बी 1 सेंटीमीटर की हमने यूनिट लेंथ ले ली 1 सेंटीमीटर की। देखो जरा ले यहाँ से जो ले लो सर। ठीक है, थोड़ा इसको नीचे बनाओ तो दिक्कत पड़ेगी बाद में। लो ठीक है, देखो यहाँ 0, यहाँ 1 और 2। ठीक है, यहाँ 3। हमने ए बी ले लिया यहाँ। ठीक है, ये ओ है, वो क्या बता रहा है ए बी, और ये क्या बता रहा है बी सी। ठीक है, हमने ए ले लिया 0 को, बी ले लिया 1 को। ठीक है सर, इतना हम कर चुके हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। हमने क्या किया है, लाइन ए बी 1 यूनिट लेंथ ऑन अ नंबर लाइन, हमने 1 यूनिट लेंथ की ए बी लेंथ को लिया है किस पर, नंबर लाइन पर। ठीक है, हमने यानी कि ए बी को हमने 1 सेंटीमीटर की कहाँ पर ले लिया है, जो नंबर लाइन होती है उस पर ले लिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का हमने इसको ले लिया। ओके, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, हमेशा की पिछले क्वेश्चन में किया था। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर 1 BC of 1 यूनिट लेंथ ऑन ए बी। ठीक है, हमें फिर क्या करना है, एक हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर BC ऑफ 1 यूनिट लेंथ। मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे 1 सेंटीमीटर का मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ। देखो आपको बिल्कुल नाप के बनाना है स्केल से। ठीक है, आप स्केल से बनाओगे बिल्कुल कैसे नाप तोल के। ठीक है, मैंने कैसे ड्रॉ किया, देखो मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है, तो आपको ज़्यादातर कैसे ध्यान रखना है, बिल्कुल नाप के बनाना है। ये सी पॉइंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, BC एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर, 1 यूनिट लेंथ का ए बी पर। ठीक है, ये भी कितनी है हमारी 1 सेंटीमीटर लेंथ है, कितनी है 1 सेंटीमीटर लेंथ, वो भी किस पर ड्रॉ किया, ए बी पर, ए बी पर किया। ठीक है, BC। ठीक है, ओके यहाँ तक हो गया। फिर ज्वाइन किया हमने ए को सी से ज्वाइन कर दिया। देखो मैंने कर दिया ए से सी को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ए टू सी। ठीक है, बी गेट हमें क्या मिल गया, देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल इन ए बी सी लिखो। ठीक है, इन ए बी सी राइट एंगल्ड
ट्राइंगल, हमने ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल को लिया है, ठीक है, ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। देखो इसके बाद हमने फिर क्या किया, देखो ABC का हम राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, ठीक है। अब देखो जिसमें हम जानते हैं h² बराबर p² प्लस b², ये हम जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये हम जानते हैं थ्योरम, ठीक है, ये आप जानते होंगे, ये आपने पढ़ी हुई। क्या होती है h², यानी ये पाइथागोरस ने ये कहा था कि जो हमारी हाइपोटेनस होती है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी इसका स्क्वायर कर लो, फिर इसका स्क्वायर कर लो, इन दोनों को जोड़ोगे ना तो इसके स्क्वायर के बराबर मिलेगी, हमसे किसके स्क्वायर के बराबर मिलेगी हमको, हाइपोटेनस, ठीक है। देखो फिर हमारा हाइपोटेनस कितना है, हमारा AC जो हमने पीछे भी किया था, बराबर परपेंडिकुलर कितना है हमारा BC, ठीक है, BC का स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारा AB का स्क्वायर, ओके। देखो तो AC हमारा क्या है पता ही नहीं है सर हमें, प्लस BC हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्या है हमारा 1 का स्क्वायर करोगे तो आप, और AB भी हमारा क्या है 1, आप 1 का स्क्वायर करोगे 1 + 1, ठीक है, AC का स्क्वायर, तो AC इक्वल टू हमारा आ गया 2, जब इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा √2, ठीक है। तो हमने इसको AC को मान कितना निकाल लिया, √2 हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, AC को हमने √2 फाइंड कर लिया है, ओके, AC को हमने √2 फाइंड कर लिया है, ठीक है, AC को हमने √2 फाइंड कर लिया। लेकिन सर हमारा क्वेश्चन तो ये है कि √3 को बताना है, तो अभी तो सर हम √2 पे आ पाए, ठीक है, फिर अगेन हमें एक और काम करना पड़ेगा, अगेन हमें आगे स्टेप पे और जाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक कर लिया। देखो फिर हमें क्या करना है, देखो अगेन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AC, ड्रॉ परपेंडिकुलर CD, ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर CD, ठीक है, CD, ड्रॉ परपेंडिकुलर CD ऑन AC, ठीक है। हमने आगे दोबारा से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CD ऑन AC, हमने CD एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कहाँ पर AC पर। देखो AC लाइन हमारी कौन सी है, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक AC है, ठीक है। देखो आपको स्केल से बिल्कुल 90 रख के यहाँ ऐसे कंपास रखना, वो D आता है, या तो स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है, ऐसी, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये आपको, यानी इन दोनों के बीच में भी कितना एंगल बनना चाहिए 90, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वो भी क्या नाम दिया है मैंने इसको D, ठीक है, CD, मैंने अगेन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसका नाम है D, ठीक है, ऐसा, ठीक है, D ऐसा, समझ में आ गया आपको। क्या करना है, आपको दोबारा से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है CD, देखो नाम तो मैं रख रहा हूँ, आप देखो CD लिख दो, CM लिख दो, CL लिख दो, जो आपको नाम देना है, मैंने तो क्या दिया CD, तो आप भी क्या नहीं देना, एक CD एक परपेंडिकुलर दोबारा से हमने ड्रॉ किया, दोबारा से क्यों किया, क्योंकि पहले हमने एक BC किया था, फिर AC पे, BC को किस पे किया था, AB पर, तो AC पे हम किस कर रहे हैं, CD को, ठीक है, CD पे, वो भी कितने 1 सेंटीमीटर यूनिट लेंथ का, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर CD ऑफ 1 यूनिट लेंथ ऑन AC, इतना सही रहेगा, ठीक है। AC पे हमने 1 सेंटीमीटर का यूनिट का एक परपेंडिकुलर दोबारा से ड्रॉ किया, ठीक है। फिर हमने देखो A को फिर अगेन दोबारा D से ज्वाइन कर दिया, A को D से ज्वाइन, ठीक है, A को D से ज्वाइन किया, ठीक है, क्या लिखेंगे, ज्वाइन A to D, हमने A को D से ज्वाइन किया, ठीक है। हमने देखो जिस प्रकार हमने इस ट्रायंगल में किया था, सबसे पहले हमने देखो थोड़ा सा लेंथी है ये, पर समझ लेना, देखो कैसे किया। सबसे पहले हमने AB एक लाइन ड्रॉ की थी 1 सेंटीमीटर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था 1 सेंटीमीटर, फिर हमने लगाई पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ तक आ गए, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, लेट AB एक 1 सेंटीमीटर यूनिट की लेंथ ली थी, फिर मैंने बोला कि ड्रॉ परपेंडिकुलर का, हमने 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर ज्वाइन A to C, A को हमने C से ज्वाइन किया, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम से AC को निकाल लिया √2, ठीक है। फिर हमने अगेन, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है √3 को प्रूव करना है हमें, तो 3 तो आया नहीं है अभी तक, हम तो सर √2 पर ही पहुंचे, तो मैंने अगेन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, अगेन मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओके।
दोबारा से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देखो अगेन मैंने परपेंडिकुलर दोबारा से ड्रॉ किया, अगेन मैंने 1 सेंटीमीटर लेंथ का मैंने सी डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो मैंने कर दिया। फिर मैंने दोबारा से ए को डी से ज्वाइन किया, तो हमने देखा कि एक हमारा ट्रायंगल एक और बन गया ए सी डी, ठीक है, ए सी डी। फिर से लिखो, देखो क्या लिखा हमने, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा अब मैं कहाँ लिख रहा हूँ, देखो इसको यहाँ से मैं ट्रांसफर करके यहाँ लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर सी डी ऑफ 1 यूनिट लेंथ ऑन ए सी, ठीक है। ये मैंने पहले लिखा चुका था। फिर अपन ने क्या किया था, ज्वाइन ए टू डी, ए से हमने डी को ज्वाइन किया। फिर इसके बाद देखो इसके आगे आपको यहाँ करना है, ठीक है। देखो क्या करना है, ठीक है। देखो क्या करना है आपने किया ज्वाइन ए को डी से। फिर देखो हमारा एक नया ट्रायंगल बन गया इन राइट एंगल ट्रायंगल। एक हमने एक नया राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ए सी डी, ठीक है। हमने एक अगेन से दोबारा से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ए सी डी, ठीक है। ए सी डी हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ओके सर, इतना आपने कर लिया। लगाओ, देखो हम जानते हैं सर एक राइट एंगल ट्रायंगल में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है, ये ठीक है सर, होता है। तो हमारा हाइपोटेनस सर कितना हो गया, हाइपोटेनस सर हमारा होगा, देखो ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो ए डी हो गया हमारा हाइपोटेनस, ठीक है सर, ए डी हो गया हमारा हाइपोटेनस। फिर परपेंडिकुलर क्या है सर, ये वाला हमारा परपेंडिकुलर है जो सर हमने ड्रॉ किया था सी डी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का। बी सी हमारा बेस क्या है हमारा सर, ए सी हमारा बेस हो गया सर, इस बार ए सी हमारा बेस होगा, ठीक हो। देखो हम ए डी कितना है हमारा, ए डी सर हमें पता ही नहीं है, तो ए डी का स्क्वायर। सर सी डी कितना है सर, सी डी हमने पहले ही लिख चुके हैं सर, कितना सी डी बराबर है, यहाँ लिख सकते हो आप सी डी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का हम मान चुके हैं, ठीक है। सी डी की वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस ए सी कितना है सर, ए सी हमने अभी फाइंड आउट किया था √2 है, ठीक है, कितना है √2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो ए डी, देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस, आप जानते हो किसी का भी आप ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे नहीं जानते तो आप ऐसे कर लो, √2 मल्टीप्लाई √2, ठीक है, ये होता है आप जानते ठीक है। और √2 का √2 में करते हैं 2 आता है, ऐसे समझना हो, ठीक है। नहीं तो आप स्क्वायर से हमेशा रूट कट जाते हैं, क्योंकि स्क्वायर और रूट एक दूसरे क्या होते हैं, कट्टर दुश्मन। कैसे होते हैं, एक दूसरे के बहुत बड़े कट्टर, मतलब कि कट्टर हिंदू होता है ना, ऐसे कट्टर क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। एक दूसरे को काटने पे ही तो ले जाते हैं, कहीं भी मिल जाए छटाक से काट देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने काट दिया, यानी √2 ने स्क्वायर से काट दिया, तो कितना बचा हमारा 2 बचा, ठीक है। और ए डी इक्वल टू हमारा हो गया 3, और ए डी का स्क्वायर हटाएंगे, इस पर लग जाएगा √3, ठीक है। इतना हमारा हमने कर लिया है क्या, ए डी इक्वल टू √3। तो हमारा फाइनली जो आंसर आ गया यहाँ √3, ठीक है, √3 हमारा यहाँ तक आ चुका है। अब सर हमारा हमने ये तो यहाँ तक तो √3 तो निकाल लिया सर, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे। अब देखो फिर से हमें वही करना है कि देखो यहाँ से बाद आपको क्या लिखना है, वी टेक रेडियस ए डी, वी टेक अ रेडियस, देखो इसके आगे आपको यहाँ लिखना है क्या, देखो वी टेक रेडियस ए डी, वी टेक रेडियस ए डी, हमने एक रेडियस ले ली, क्या ए डी को रेडियस ले लिया, ठीक है। एंड ए इज अ सेंटर, ए को हमने सेंटर लिया है, ओके। हमने बी टेक, हमने एक रेडियस ले ली, देखो रेडियस कौन सी लेनी है, हमें यही लेनी है, क्योंकि सर हमारा √3 ये वाली लेंथ है, तो इसको रेडियस लेनी है हमको, ठीक है। बी टेक रेडियस ए डी एंड ए इज अ सेंटर, ए हमें सेंटर लेना है, ठीक है। एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ एन आर्क बी टेक रेडियस ए डी, हमने ए डी रेडियस जो रेडियस है हमने ए डी ले लिया, ए इज आ सेंटर ले लिया, एंड ड्रॉ एन आर्क
ड्रॉ एन आर्क ऑन आ नंबर लाइन, ऑन आ नंबर लाइन। हमने एक आर्क ड्रॉ किया यानी कट किया, आप कट करना चाहो या ड्रॉ, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क ऑन ए बी लाइन, ठीक है, ए बी लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, देखो पॉइंट की जगह मैं खाली जगह छोड़ रहा हूँ, जो हम पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। नंबर लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ एन आर्क ऑन अ नंबर लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट डी पॉइंट जो भी लेना, पॉइंट रिप्रेजेंट एज √3। देखो अब आपको क्या करना, मैंने खाली जगह क्यों छोड़ी, देखो समझ जाना। देखो मैंने क्या किया, आपने पिछले क्वेश्चन में किया था ऐसे, आप कंपास के अंदर आपको ए से डी तक लेंथ लेनी है, ए से डी तक आपको लेंथ लेनी है, और ऐसे फिर से ऐसे घुमाते चले जाना है जहाँ पर वो कट करेगा पॉइंट ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ से मैंने मान लो कंपास लिया और ऐसे ऐसे करके जहाँ पर ये कट करे, यहाँ मान लो इस जगह इस पॉइंट पे कट किया है, इसको मैंने नाम ले दिया क्या, ई पॉइंट, ठीक है, ई। तो जहाँ पर जो पॉइंट कट करेगा तो ई मैंने क्या लिया, जिस पॉइंट पर वो कट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ई है। नंबर लाइन आर्क, ड्रॉ एन आर्क ऑन नंबर लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ई ऑन आ नंबर लाइन रिप्रेजेंट एज √3, ठीक है। ऐसे लिखो, पॉइंट ई ऑन आ नंबर लाइन एज रिप्रेजेंट √3, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली ये आंसर हो चुका है। देखो सिंपल सा, एक बार समझ लो क्या करना है। देखो सिंपल सा हमें एक और बात देख लो क्या करना है। देखो सबसे पहले हमने ए बी, देखो आपने जितना √2 को प्रूव किया था, आपको √2 को यहाँ तक तो प्रूव करना ही पड़ेगा, ठीक है। हमने इतना जो पहले क्वेश्चन किया था, एग्जाम्पल 2 किया था, सॉरी एग्जाम्पल 3 किया था, वो हाँ था हमने √2 को प्रेजेंट किया था, तो √2 आपको फाइनली करना ही पड़ेगा। उसके बाद असली जो आपको आगे का आपको यहाँ से करना है, जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर हमारा 3 था वो आपको यहीं तक करना है, वो भी हमने यहाँ तक सॉल्व किया था, इसको भी यहीं तक करना है। इसके आगे का हमें यहाँ करना है, अगेन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर CD ऑफ 1 सेंटीमीटर यूनिट लेंथ। फिर हमें अगेन हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर यूनिट लेंथ का, कितने का, 1 सेंटीमीटर यूनिट लेंथ का, 1 सेंटीमीटर यूनिट का हम लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जिसको हमने नाम दिया CD परपेंडिकुलर हमने 1 सेंटीमीटर का अगेन ड्रॉ कर लिया। फिर हमने A को D से ज्वाइन किया था, ज्वाइन A टू C, और CD बराबर हमारा 1 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया, ठीक है सर। हमने ज्वाइन किया था A से D, फिर हमने देखा सर कि इन राइट एंगल जो हमारे एक ट्राइंगल पर फॉर्म हो गया था, बन गया था ACD, एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया था ACD, जिसमें हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर पेस, ये हम जानते हैं सर, बाय PGT, ठीक है, PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। जिसमें हमारा हाइपोटेनस दिया था सर, हमें हाइपोटेनस पता सर कितना है, AD का स्क्वायर, सॉरी हमें हाइपोटेनस सर पता नहीं था तो हमने AD लिख दिया। परपेंडिकुलर सर हमारा CD था, CD लिख दिया। बेस हमारा AC था तो AC लिख दिया। फिर हमने AD का स्क्वायर 1, CD हमारा था 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर प्लस AC सर हमारा √2 था तो √2, स्क्वायर से रूट कट गया सर 2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, AD का स्क्वायर था तो √3। तो सर हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। फिर इसके बाद हमने एक टे का रेडियस लिया, हमने रेडियस AD को रेडियस लिया, A सेंटर लेके सर हमने एक कट एन आर्क ऑन अ नंबर लाइन, एक आर्क कट किया ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। कट ऑन आ या कट ज़्यादा अच्छा रहे, कट एन आर्क, ठीक है, कट ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ड्रॉ भी ले सकते हो, गलत नहीं हो। कट एन आर्क ऑन अ नंबर लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कट किया हम, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ई, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन एज रिप्रेजेंट √3। तो फाइनली हमारे ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व हो गया। इसमें आपको कहीं भी डाउट हो कुछ भी तो आप मेरे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी जो डाउट होंगे उसको सॉल्व बिल्कुल अच्छे तरीके से कर दूंगा, यानी कोई भी होगा तो बता दूंगा, ठीक है। देखते हैं हम अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या है। अब हम स्टार्ट करने हैं एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। देखते हैं एक्सरसाइज हमारी 1.2 क्या कह रही है।